गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। देखो चरित्र काल कर्ता के, कोई सिर कोई पैर रुधान। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगाया ठोर ठिकान। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सतगुरु किया बखान। साधन तीन सार उन बरने, और साधन सब थोथे मान। जीवन संसार में बाहरमुखी भक्ति के अनेक साधनों में भटकते फिरते हैं, पर पूर्ण संत इन बाहरमुखी कर्मों को फोकट कर्म कहते हैं और केवल तीन साधनों पर बल देते हैं: सतगुरु भक्ति, नाम भक्ति और सत्संग। आप फरमाते हैं, राधा स्वामी जात न पात रखेरी। राधा स्वामी हिंदू न तुर्क गहेरी। राधा स्वामी वर्ण आश्रम न गाएरी। राधा स्वामी मिथ्या भरम सुनाएरी। संत सतगुरु मानवता को रंग रूप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेदभाव में नहीं उलझाते, न ही पूर्ण संत जगत को वर्णों और आश्रमों के कठोर बनावटी बंधनों में बांधते हैं। वे सभी धर्मों, जातियों और वर्णों के लोगों को परमात्मा की प्राप्ति का एक ही साधन और मार्ग बताते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेशु चहु वर्णा कऊ साझा। गुरुमुखी नामु जपै उधरै, सो कली मही घटी घटी नानक माझा। आप संकेत करते हैं कि हर धर्म, जाति, रंग और नस्ल के लोगों के लिए संसार रूपी भव सागर से पार उतरने का एकमात्र साधन घट घट में व्याप्त परमात्मा का नाम है, जिसका ज्ञान सच्चे गुरुमुखों से प्राप्त होता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु परमेश्वरु एक को जानो। बहुत से ऋषि मुनियों ने कहा है कि सतगुरु परमेश्वर का साक्षात रूप होता है। सभी कौम, मजहब और मुल्क परमात्मा के हैं और परमात्मा सभी कौमों, मजहबों और मुल्कों का है। परमेश्वर में समाकर परमेश्वर का रूप हो चुके सच्चे भक्त भी सभी कौमों और जातियों के लोगों से एक जैसा प्रेम करते हैं। आप फिर कहते हैं, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संगी हम कऊ बनी आई। संत महात्मा जगत गुरु होते हैं, उनका उपदेश सारे संसार के लिए होता है। पूर्ण संत न किसी को एक धर्म अपनाने के लिए कहते हैं, न दूसरा त्यागने के लिए। सभी संत अपने समय में प्रत्येक धर्म और जाति के लोगों को समान रूप से चाहते हैं, पर उन संतों के जाने के बाद कुछ लोग उनके उपदेश को अपने तक सीमित रखने का प्रयत्न करते हैं। वे उस महात्मा को केवल अपनी जाति, अपने धर्म का महात्मा सिद्ध करने के जोश में यह भूल जाते हैं कि इससे वह परमात्मा और उसका उपदेश छोटे से दायरे में बंद हो जाएगा, जो उस महात्मा और उसके उपदेश के प्रति ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति घोर अन्याय है। राधा स्वामी सत्संग व्यास से संबंधित सभी संत सतगुरुओं ने स्वामी जी महाराज द्वारा दिए गए उपदेश के मूल सिद्धांतों को दृढ़ता पूर्वक अपनाया है। वे सभी बार बार इस बात पर जोर देते आए हैं कि स्वामी जी महाराज ने किसी अलग धर्म, मत मतांतर या संप्रदाय की नींव नहीं रखी और न ही हमें उनके सर्वव्यापक उपदेश को किसी विशेष फिरके, धर्म या संगठन का रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना स्वामी जी महाराज के प्रति ही नहीं बल्कि अपने प्रति भी भारी अन्याय होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वामी जी महाराज हमारे बहुत निकट है और उनकी वाणी मूल रूप में हमारे सामने है। हमें निष्पक्ष और उदार हृदय से उनके उपदेश को और उनके उपदेश की रोशनी में दूसरे पूर्ण संतों के उपदेशों को
समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बरहम ज्ञानी पर उपकार उमाहा, जन्म मरण दूहु मही नाही, जन पर उपकारी आए, जिये दानु दे भक्ति लाइनी, हरि शिव लैनी मिलाए। पूर्ण संतों में परोपकार का समुद्र हिलोरे मारता है। वे सदा परमेश्वर की भक्ति द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दूसरे जीवों को भी परमात्मा की भक्ति में लगाकर उन्हें भव सागर से पार ले जाते हैं। एक तैराक बिना किसी स्वार्थ के नदी में डूब रहे व्यक्ति को पार ले जाकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसी प्रकार संत जन भव सागर में गोते खा रहे जीवों को बिना किसी स्वार्थ के पार लगाते हैं। हुजूर स्वामी जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से जीवन भर जीवों की अपार सेवा की। आपने अपनी दया मेहर का बल बख्शकर भव सागर में गोते खा रहे निर्बल जीवों का उद्धार किया। स्वामी जी महाराज उस समय संसार में आए जब लोग मध्यकाल में हुए संत नामदेव जी, संत कबीर जी, गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, दादू साहेब आदि के सच्चे रूहानी उपदेश को भूलकर अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे थे। स्वामी जी महाराज के नए सिरे से लोगों को अनेक प्रकार के कर्मकांड के भरम जाल से मुक्त कराया और चारों ओर शुद्ध आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाने का कार्य आरंभ किया। आपके सत्संगियों में अनेक ऐसे जीव थे जो पहले त्यागी बनकर जंगलों पहाड़ों में भटकते फिर रहे थे। अनेक जीव ऐसे जो हठ कर्मों और बाहरमुखी क्रियाओं, धोती वस्ती, नेति आदि में उलझे हुए थे। आपकी शरण में आकर उनको उस अंतर्मुख सहज मार्ग का ज्ञान हो गया जिसमें जीव घर गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे करता हुआ धर्म, जाति और पहनावे के किसी भेद के बिना सूरत को अंतर में शब्द से जोड़कर सहज ही भव सागर से पार हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने सूरत शब्द की कमाई के अनादि मार्ग को पुनः प्रचलित किया। आपने मानवता को बाहरमुखी उपासना की भूल भुलैया में से निकालकर निर्मल परमार्थ के राजमार्ग पर डाल दिया। लगभग 3000 साधकों ने आपसे नाम का भेद प्राप्त किया। अनगिनत जिज्ञासुओं ने आपके उच्च निर्मल सत्संग से लाभ उठाकर अपना जन्म सफल किया। आपकी दया मेहर से संसार में फिर से निर्मल रूहानियत का प्रवाह जारी हो गया, जिससे आज भी अंत जिज्ञासु लाभ उठा रहे हैं। आप अपनी वाणी के रूप में हमारे लिए परमार्थी ज्ञान का एक अखूट भंडार छोड़ गए हैं। इस वाणी के आधार पर आपके अमर अनादि उपदेश को सही अर्थों में समझने का प्रयत्न करना ही आपकी याद ताजा करना और आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का सबसे उत्तम साधन है।